संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम चलेंगे पक्षियों के एनक्लोजर के पास और बात करेंगे हरिल और लाल जंगली मुर्गी के बारे में। यह है येलो फुटेड ग्रीन पिजन, जिसे हरिल या हरियल पक्षी भी कहते हैं। सुंदर हरिल पक्षी हमारे भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा, पाकिस्तान सहित अन्य कई एशियाई देशों में पाए जाते हैं। हरियल पक्षी को ऊंचे ऊंचे पेड़ों वाले जंगल ज्यादा पसंद हैं। ये सदाबहार या पतझड़ जंगलों में भी मिलते हैं। ये अक्सर अपना घोंसला पीपल या बरगद के पेड़ों पर बनाना पसंद करते हैं। ये दूसरे कबूतरों की तरह ही सामाजिक पक्षी होते हैं। ये भी समूहों में रहना पसंद करते हैं। इनके एक समूह में हरिल कबूतरों की संख्या 5 से 10 तक होती है। ये जमीन पर बहुत कम उतरते हैं और अक्सर पेड़ों पर या ऊंचे स्थानों पर ही बैठते हैं। हरिल पक्षी पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। ये कई प्रकार के फल के अलावा अनाज, फूलों की कलियां, छोटे छोटे पौधों के अंकुर और बीज खाना ज्यादा पसंद करते हैं। इनका प्रजनन काल मार्च से जून तक होता है। ये अपना घोंसला तिनकों और पत्तियों से पेड़ों और झाड़ियों में बनाते हैं। ये प्रजनन काल में 1 से 2 अंडे ही देते हैं। नर और मादा दोनों इन अंडों को 15 से 25 दिनों तक सेकते हैं। इनकी ऊंचाई 33 से 35 सेंटीमीटर होती है। ये कबूतर की प्रजाति है। ये भारत में 4 प्रकार की इनकी प्रजाति पाई जाती हैं और ये देखने में बिल्कुल हरे रंग के होते हैं। और इनके विशेष करके जो इन्हें हारिल कहा जाता है, महाराष्ट्र में इसे होलो कहा जाता है। और ये हारिल पक्षी जो होते हैं, इनकी एक विशेष खासियत होती है कि ये आवाज़ जो निकालते हैं बिल्कुल ह्यूमन की तरह सीटी बजाते हैं। जैसे मनुष्य के द्वारा सीटी बजाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से ये सीटी बजाते हैं। और ये हारिल पक्षी की जो विशेष पहचान होती है, इनके पूरे शरीर हरे रंग का, गर्दन ऑरेंज कलर का, डैने जो है भूरे रंग का होता है। और विशेष करके जो पैर होता है, पैर एकदम बिल्कुल पीले रंग का पैर होता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में इनके हारिल के लिए एक विशेष केज बनाया गया है, जहाँ पे केवल ये हारिल पक्षी ही रहते हैं। इनके लिए बिल्कुल एक आवासन की व्यवस्था की गई है कि इन्हें प्राकृतिक वास देने का प्रयास किया गया है ताकि ये प्रजनन का कार्य कर सके। और ये खुले अधिवास की अगर बात करते हैं तो ये लगभग हिमालय रीजन में, विशेष करके हिमालयन रीजन में ये अधिक पाए जाते हैं। ऐसे पूरे भारतवर्ष में सभी प्रकार के जंगलों में भी देखे जाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में इनकी जो रख रखाव की व्यवस्था की गई है, इनके रहने के लिए बिल्कुल प्राकृतिक आवास है। और इनके लिए भोजन जो हम लोग देते हैं, यहाँ पे बर्ड मेस देते हैं, फल देते हैं। हरिल के बाद अब हम चलेंगे रेड जंगल फाउल यानी लाल जंगली मुर्गी के एनक्लोजर के पास। देखने में ये बेहद खूबसूरत और आकर्षक लगते हैं। ये देखने में सबसे अलग होते हैं। इसके ऊंचे रंगीन पंख और राजसी लाल कलगी इसे एक बेहद सुंदर पक्षी बनाते हैं। लाल जंगली मुर्गी भारत के लगभग सभी जंगलों में पाए जाते हैं। इन्हें बांस के वन ज्यादा पसंद हैं, लेकिन ये घने वनों और झाड़ के क्षेत्रों में भी अक्सर देखे जाते हैं। ये सर्वाहारी होते हैं। इन्हें वैसे तो खेतों में अनाज खाना ज्यादा पसंद है, लेकिन मौका मिलने पर कीट पतंगों को खाने से भी परहेज नहीं करते। अगर फसल कटने का मौसम ना हो या ये जंगल के बहुत अंदर हों, तो इनके आहार में बीज, घास, नई कोपलें और कलियां भी शामिल होती हैं। इनका प्रजनन काल जनवरी से अक्टूबर तक चलता है। लाल जंगली मुर्गी एक बार में लगभग 5 से 6 अंडे देती है, जिसे ये 20 से 21 दिनों तक सेकती है। इसके बच्चे जन्म के 5 महीनों के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं। इनका वजन लगभग 450 ग्राम से 1360 ग्राम तक होता है और इनके शरीर की लंबाई 65 से 67 सेंटीमीटर तक होती है। ये जो
गांव देहात में जो देसी मुर्गी पाया जाता है और उससे काफ़ी मिलता जुलता है। और इनकी जो उत्पत्ति है, इनके एंसेस्टर्स उन्हें माना जाता है, रेड जंगल फॉल को। ये काफ़ी हार्डी होते हैं और चूँकि अगर किसी जानवर के एंसेस्टर्स का पता हो तो किसी भी तरह के एपिडेमिक या उनमें वाइल्ड कैरेक्टर्स पाए जाते हैं तो किसी भी तरह के डिजीज़ की खोज में उनके ये काफ़ी मददगार होते हैं उसके इलाज को खोजने में। तो उसी तरह जो ये रेड जंगल फॉल हैं, इसमें इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। जो इसके मेल होते हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं और जो फीमेल होती हैं वो बनिस्बत कम अट्रैक्टिव होते हैं। और जो मेल है वो स्ट्राइकिंगली उनका साइज भी बड़ा होता है। जो मेल होते हैं रेड जंगल फॉल में, इनका प्लूमेज जो है रेड कलर का पाया जाता है और टेल्स भी स्ट्राइकिंगली अलग अलग तरह के उसमें कलर्स पाए जाते हैं फीदर्स में। और जो फीमेल होती हैं उनमें स्पॉट्स पाया जाता है और उनका टेल पोर्शन वैसा प्रोमिनेंट नहीं होता है। इनका जो IUCN स्टेटस है ये लिस्ट कंसर्न है। हर उम्र के दर्शक इन पक्षियों के अनोखे संसार में यहाँ आकर खो जाते हैं। बड़े बड़े जानवरों को देखने के बाद इन पक्षियों को देखना इन्हें एक अलग ही अनुभूति प्रदान करती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए जानवर के साथ, एक नए एनक्लोजर में। तब तक के लिए नमस्कार।